जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, तो अभी हाल फिलहाल न्यूज आई है, सीपीओ का आंसर की आ चुका है और आप जो है सीपीओ के आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि उन लोगों की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई होंगी जिनका सीजीएल का पेपर है। बहुत ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट आ रहा था कि सर सीजीएल के लिए लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी बताइए कि सर सीजीएल में लास्ट 15 डेज की तैयारी हम कैसे करें। तो मेरे भाई, अभी सीपीओ के आंसर की आने के बाद आप अपने आप को देख पा रहे होंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं और अभी आपको कितना ऊपर जाना है। अभी हम बहुत सारी चीजों को तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो में हम लास्ट के कुछ ऐसे टिप्स जानने वाले हैं जो आप 15 दिनों में फॉलो करके अपने मार्क्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि उन 3 बातों को क्या है। तो सबसे पहले देखो, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी टू बूस्ट वंस स्कोर बाय 20% टू 30%। देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपका स्कोर डबल हो जाएगा, ये भी नहीं बोलूंगा कि आपकी सरकारी नौकरी फिक्स हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि इन 15 दिनों में अगर चंद बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 20 से 30% बढ़ सकता है। अगर आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे हैं तो आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। क्या क्या वो बातें हैं, ठीक है, वो जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि देखो, इन 15 दिनों में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा किसी भी चीज को रिवाइज करता है ना, तो उसको उतनी ज्यादा ही वो चीजें याद होती चली जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने अपने लाइफ में हमेशा ब्रूस ली की टेक्निक फॉलो की है कि जरूरी नहीं सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर आपको बहुत बड़ा योद्धा होने के लिए 10,000 मूव आते हो। ठीक है, जिस पर्सन ने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो वो सबसे बड़ा योद्धा है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अभी के समय में आपके पास टोटल काफी ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके जीएस हो गए। अब इन सभी विषय में आपके काफी सारे बुलेट पॉइंट्स भी होंगे, काफी सारे टॉपिक्स भी होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। इनमें से बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनकी आपने कोचिंग भी ली है, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अभी के समय में आपको 15 दिन में लास्ट के 15 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई रिवाइज करना है बहुत ही बेहतर तरीके से उन नोट्स को जो आपने पढ़ा है। चाहे आपने कहीं से पेड बैच लेकर पढ़ा है या फिर आपने कहीं से किसी की यूट्यूब क्लासेस से कवर अप किया है या आपने कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग ली है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि आप अपने ही नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इतना जान लीजिए कि सवाल आपके अपने नोट्स से ही आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर बात करते हैं कि और रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर क्या कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम पर अगर मान लीजिए प्रैक्टिस आपको करना है तो यूट्यूब पर हम आपको 50 दिन 50 मैराथन करा रहे हैं। और ना सिर्फ मैथ में 50 दिन 50 मैराथन हो रहा है, बल्कि सारे सब्जेक्ट में हो रहा है। तो आप बैक टू बैक रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ये 50 दिन 50 मैराथन सभी सब्जेक्ट का देखकर जरूर जाएं। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। वो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, वो कुछ शॉर्ट अप्रोचेज हो गए, वो सभी आप सीख पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है मेरे भाई आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि आपको इस समय अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बच्चा कहता है कि सर सवाल भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो समझ में तो आ जाता है, पेपर में हाथ कांपना शुरू हो जाता है, हमारे अटेम्प्ट कम रह जाते हैं, हमारे लिए ऐसा लगता है कि सर मतलब हमें और ज्यादा समय मिल जाए तो शायद हम सवालों को कर पाए। मेरे भाई ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है आपके साथ और ये बात मुझे पता है, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन एक ही है और वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जितना ज्यादा सवालों को लगाएंगे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज्यादा मेरे भाई धारदार बनते चले जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके एक तरीके से कि हम 2 चाकू खरीद के लेके आते हैं, एक हम आपके घर में रख देते हैं और दूसरा हम जो है मान लीजिए ताज होटल में रख देते हैं। दोनों चाकू का उपयोग हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं पे रख दिया गया है। लेकिन घर वाली चाकू को सिर्फ 3 बार यूज किया जाता है और जो होटल वाली चाकू है उसको सुबह शाम दिन रात सारा टाइम यूज किया जाता है। 10 दिन के बाद अगर आप देखेंगे ना तो जो घर वाली चाकू है वो सिर्फ उंगली काट सकती है, लेकिन होटल वाली चाकू गला काटने के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज का अभ्यास जितना ज्यादा है, जिसको ज्यादा यूज में लेकर आते हैं ना, उसके अंदर शार्पनेस उतनी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो मैंने अपने लाइफ में जो सीखा है वो सबसे बड़ा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो मेंटर होता है ना, वो ये आपका मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी बहुत बढ़िया करा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के मॉक को देंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब रिसेंट 2022 में बहुत पेपर्स हुए हैं, चाहे सीजीएल 2021 देख लीजिए, सीएचएसएल का पेपर देख लीजिए, एमटीएस का पेपर देख लीजिए, डीपी हेड कांस्टेबल का भी पेपर आ गया और सीपीओ का भी पेपर आ गया।
ठीक है। इसके अलावा मेंस के भी पेपर्स हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ 2022 में जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं आप उनके मॉक टेस्ट जरूर लगा कर जाइए, और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिनिमम तो रखा करिए मेरे भाई। अपने तैयारी के दौरान जब लास्ट टाइम पर हमारा आया था तो कम से कम हम 7-8 मॉक टेस्ट एक एक दिन में दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ पढ़ना होता नहीं था, सभी चीजें ऑलमोस्ट रिवाइज ही हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि मॉक टेस्ट से बेहतर अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे जीएस के क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट के माध्यम से मुझे याद हो गए थे, बहुत ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो मुझे मॉक टेस्ट के माध्यम से याद हो गए थे, ठीक है। और यही कारण था कि मेरा हमेशा जो स्कोर रहा था मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में वो 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50 रहा था। और यही कारण है कि आज मैं एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड हूं सीजीएल के माध्यम से। तो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ट्रेंड एनालिसिस। यूं समझ लीजिए कि आपने डॉक्टर के पास गए अपना इलाज कराने, डॉक्टर ने आपको जांच लिख दिया और आप एक्सरे करवा के लेके आके अपने पास रख लिया। तो मेरे भाई वो किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। एक्सरे कराना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सरे करवाने के बाद उसके आधार पर दवा लेना इंपॉर्टेंट था। जस्ट वही बात है, ठीक है, यहां पर भी कि मॉक टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने कमियों पर काम करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट देते हैं, अरे भाई साहब थक गए यार, अब कुछ और हो ही नहीं पाएगा हमसे, हम तो बहुत ज्यादा थक गए भाई, ठीक है, थोड़ा चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, एकदम उतरेंगे लाइब्रेरी से। मेरे भाई ये हरकतें छोड़ दो, ठीक है। काम नहीं करोगे गलती पे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट दिया ना, ठीक है, गलती निकली, जीएस में निकला, इंग्लिश में निकला, मैथ्स में निकला, तो काम कौन करेगा? कोई और थोड़ी करेगा, आप ही को काम करना है। तो अपने गलती पर आप ही काम करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट को ध्यान रखो। मान लो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार पहाड़ों के और दर्रे के सवाल गलत कर रहे हो, तो भाई याद करो ना। संविधान के अमेंडमेंट जो है वो गलत कर रहे हो, याद कर लो। कंट्री कैपिटल गलत कर रहे हो, याद कर लो। वोकैबुलरी में कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, तुरंत सारा प्रीवियस ईयर लपेट डालो। जो पढ़ा है उसी को, नया कुछ भी नहीं, ठीक है। मैथ्स में कहीं पर पर्टिकुलरली किसी चैप्टर में समस्या आ रही है, तुरंत उस चैप्टर को ओपन अप किया और रिवीजन करना शुरू कर दिया। तो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो रिवीजन के लिए जो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी अपने नोट्स को और हाईलाइटेड बुकमार्क क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी मॉक टेस्ट देते वक्त बुकमार्क क्वेश्चन थे उनको आपको रिवाइज करना है, और जो भी हाईलाइटेड सवाल थे जिनको आपने किताबों में और अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखा था उनको बार बार रिवाइज करके जाइए जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो कैलकुलेशन वैल्यूज हो गए, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो गया, क्यूब निकालना हो गया, √10 तक के वैल्यूज हो गए, √1, √2, √3, √4 ऐसे करके, ठीक है। कुछ पर्टिकुलरली 20 तक के क्यूब, 20 तक के स्क्वायर, तो ये सभी जो चीजें उनको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। पेपर में अगर आप इनमें कंफर्म नहीं होंगे तो शायद 2 नंबर लाने के चक्कर में 2.5 नंबर आप गंवा के चले आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एडवांस मैथ में कई सारे आइडेंटिटी होते हैं, कई सारे आपके थ्योरम्स होते हैं, वो भी आपको ध्यान रख के जाना है। स्पेशली अलजेब्रा में कई सारे फॉर्मूले हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री में कई सारे आइडेंटिटी हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। और इसको रिवाइज करने के लिए आप ब्रह्मास्त्र से पढ़कर जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र जो कि मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, उसमें मैंने एक एक बात बहुत ही डिटेल में बता रखा है, तो आपको उससे जानने की काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये बुक बनाई ही गई थी ताकि बच्चे को लास्ट टाइम रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। और अभी इसकी पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर है। और अगर आप बुक मंगाना चाहें तो अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन मंगाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा मॉक टेस्ट के लिए, तो मेरे भाई मॉक टेस्ट आपको देना है, और एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है डेली का डेली, ठीक है। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद करने वाला है। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ्स के आप सेक्शनल मॉक भी दिया करो, ये भी आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। और जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। देखिए, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर किस समय से किस समय में होने वाला है, तो कोशिश करिएगा कि उस समय में आप पक्का मॉक टेस्ट दीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मान लीजिए कि पेपर 11 बजे से और आप मॉक टेस्ट लगाते हैं रात के 8 बजे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने शेड्यूल टाइम पर अगर आप मॉक लगाएंगे ना, तो वो जाकर पेपर में आपका मेंटलिटी थोड़ा सा डेवलप होगा उसी के आधार पर, और उसके आधार पर थोड़ा सा आपको एज मिलेगा पेपर देने में और फायदा होगा। साथ में मॉक का अपना ऑर्डर मत बदलिएगा। जिस ऑर्डर में अभी आप मॉक दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आप इंग्लिश को, फिर जीएस को, फिर मैथ को, फिर रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप उसी आधार पर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को वहां पर नहीं बदलना है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट जो बात हमने आपके लिए एनालिसिस के लिए की थी, तो वो एनालिसिस के लिए जो है अभी सबसे पहले कि अब तो सर प्रीवियस ईयर इतना ज्यादा है, कौन सा वाला पेपर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग 50 दिन 50 मैराथन भी देख रहे हैं, हमने अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लिया, कुछ अगर हमें नया करना है तो क्या करके जाएं। तो अभी मेरे भाई रिसेंट में सबसे तगड़ा पूछा गया था, आपको यहाँ पर गौर से देख लीजिए, ठीक है। ये जो सवाल आपका है,
डीपी हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली पेपर हुआ है। ठीक है, 24 सेट इसके अंदर मेरे भाई आए हैं और ये 24 के 24 सेट गदर हैं। चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो या अदर सब्जेक्ट की भी बात कर लो, तो इसीलिए डीपी हेड कांस्टेबल के जितने भी पेपर हो गए वो सारे के सारे आप लगा कर जाना। सीपीओ का भी आंसर की आ चुका है, तो सीपीओ के भी पूरे 9 सेट के सभी सवालों को सॉल्व करके जाना। किसी भी सिचुएशन में इनको तो खत्म करना ही करना है आपको। अब वो आप अपना टारगेट बना लो, आप अपना रूटीन बना लो और उसके आधार पर आप इन्हें खत्म करो। इनकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर, रैंकस गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, दोनों टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ हम डलवा दिए हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर इन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं तो मेरे भाई जरूर सफलता मिलेगी आपको। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना बस मेरे भाई बोलूंगा कि देखो, नई चीजों के पीछे मत भागना। जहां से पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस अपने टीचर पर विश्वास रखना और अपने नोट्स पर विश्वास रखना और उनको बार बार रिवाइज करके जाना। मॉक से अपने गलतियों को सुधारना, यह सबसे बड़ी आपकी अच्छी क्वालिटी होने वाली है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी किसी भी तरह की और भी कोई परेशानी है कमेंट में बताइए, आपका भाई आपके लिए खड़ा है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।